This video is made just information purpose only. While we have taken great care to ensure the accuracy and reliability of the information presented, we cannot guarantee its absolute correctness or completeness. The content provided is based on the knowledge and opinions of the host available at the time of production. Being a family member, I would request the viewers to fasten their seats to enjoy the video and a glimpse of knowledge. तो चलिए सभी ने इस आदर शुरू करते हैं। Let's begin। तो जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है। आज है 2 अक्टूबर, यानी कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और हमारे प्यारे शास्त्री जी यानी कि लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिवस। हैप्पी बर्थडे। दोनों ने अपना जीवन तो देश के प्रति समर्पित कर दिया, दोनों ने देश को आज़ादी तो दिला दी, लेकिन एक पॉइंट मिसिंग है। आज देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। बापू के जन्म को भी आज 150 साल तो हो ही गए हैं, और तो और लाल बहादुर शास्त्री के जन्म को हुए भी 120 साल होने आए हैं। देश आज़ाद हो गया, राष्ट्र आज़ाद हो गया। वी ऑल आर फ्री, वी कैन लिव अवर लाइफ इंडिपेंडेंटली। हम आसानी से आराम से अपना जीवन गुजार सकते हैं। लेकिन क्या यही आज़ादी का सही मतलब है? बापू कहते थे, यानी कि महात्मा गांधी कहते थे कि एक राष्ट्र तब तक आज़ाद नहीं कहला सकता जब तक वो राष्ट्र या वो देश के आदमी लोग, नागरिक, वो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और मॉरली इंडिपेंडेंट ना हो। पॉलिटिकली यानी कि राजनीतिक रूप से तो हमें इंडिपेंडेंस 1947 से मिल गई थी। सभी के पास फ्रीडम है, हर कोई लॉ के नीचे, नियम के नीचे इक्वल है। एवरीवन इज़ इक्वल बिफोर लॉ। सभी के पास फ्रीडम है, उनको जो करना हो, जहाँ पे रहना हो, जो लाइफस्टाइल फॉलो करनी हो, जो रिलीजन फॉलो करना हो, सभी की फ्रीडम है, आज़ादी है। इकोनॉमिक्स की बात करें, मतलब अर्थतंत्र के हिसाब से भी बात करें, तो हमारा देश आज बहुत तरक्की कर रहा है। देश का हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति ग्रोथ दिखा रहा है, वो प्रॉस्पर हो रहा है। आज हमारी कंट्री, हमारा इंडिया, हमारा भारत विश्व में और पूरी दुनिया में सबसे फास्ट, सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाला, बढ़ने वाला देश बना है। आज हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट सभी कंट्री से सबसे ज़्यादा फास्ट बढ़ रही है। आज हमारी जीडीपी 3 ट्रिलियन को क्रॉस करने आई है और पूरे विश्व की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। डेवलप तो नहीं, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि अगले 25 साल के अंदर हमें डेवलपिंग से डेवलप कंट्री बनना है, विकसित देश बनना है। तब तक हमें पूर्ण आज़ादी नहीं मिल सकती, वो तो हो जाएगा। और अब बात करते हैं तो आता है आखिरी, मॉरल इंडिपेंडेंस, यानी कि नैतिक आज़ादी। हम अपने विचारों से, हमारे वर्तन से हम अपने देश को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाए। हम हमारे देश के प्रति अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे जो कर्तव्य होते हैं, उनको पूर्णता से करें। इन सभी के बीच, देश के लोगों के बीच में भाईचारा होना चाहिए, लोग झगड़े नहीं, एकता होनी चाहिए, हर कोई भारतीय है ऐसी भावना होनी चाहिए। ये सब हमें डेवलप करनी चाहिए, बढ़ानी चाहिए, तभी देश एक स्वतंत्र और अच्छे रूप से आज़ाद देश गिना जाएगा। सब तो महात्मा गांधी के विचार थे और अच्छे विचार थे, जिनका हमें पालन करना चाहिए और जिनका हमें हमारे जीवन में अनुरूप करना चाहिए। उन रोल्स को हमें फॉलो करना चाहिए। ये सब पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बिना हमारा देश आज़ाद नहीं हो सकता। ये सभी पॉइंट्स को हम अगर हमारे जीवन में फॉलो करें, देश तो आज़ाद हो जाएगा। हम मानसिक रूप से बहुत ही साफ हो जाएंगे, हमारा मन स्वच्छ हो जाएगा। लेकिन देश की स्वच्छता के बीच में क्या करें? मन स्वच्छ होगा, लेकिन अगर वातावरण और हमारा आसपास की जगह स्वच्छ नहीं होगी, साफ नहीं होगी, तो मन फिर से बिगड़ सकता है। इसलिए महात्मा गांधी का बहुत ही जोर था कि देश तो स्वच्छ होना ही चाहिए। देश में स्वच्छता हो तो मन में स्वच्छता होगी, और मन में स्वच्छता होगी तभी देश आगे बढ़ सकता है। आज हमारे देश की स्वच्छता के ऊपर, हमारे देश की क्लीनलीनेस के ऊपर बात करें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देश की स्वच्छता हमारी सबसे इम्पोर्टेंट चेकलिस्ट में आना चाहिए। आज हम स्वच्छता की बात करें तो हमें हमारे रोड के आसपास बहुत ही गंदगी दिखती है, रोड पे कचरा फैला हुआ दिखता है, कहीं पे धूल है, कहीं पे घास है, तो कहीं पे प्लास्टिक के कूड़े बने हुए हैं। तो ये सब तो बहुत प्रॉब्लम करते हैं। आप सभी को तो पता ही है कि ये प्लास्टिक हज़ारों साल लेते हैं डिकम्पोज होने में, जिनकी वजह से हमारा पूरे इकोसिस्टम में प्रॉब्लम हो जाती है। और अगेन इन सभी प्लास्टिक्स को एनिमल्स या कोई प्राणी, पशु प्राणी, गाय, कुत्ते या बिल्ली खा जाए तो उन लोगों की डेथ भी हो सकती है। अगर मिट्टी में ये सभी प्लास्टिक पड़ रहे हैं तो ये ग्राउंड वाटर को, या ग्राउंड जो मिट्टी होती है उनकी जो
क्वालिटी होती है, उनकी गुणवत्ता होती है, वो डिक्रीज़ करते हैं, जिनकी वजह से ग्राउंड वाटर भी अफेक्ट होता है और सॉइल का न्यूट्रिएंट लेवल भी अफेक्ट होता है। आज हवा प्रदूषण की बात करें तो दिल्ली को आप छोड़ नहीं सकते, और कई शहरों की बात करें तो वहाँ पे भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बिगड़ रहे हैं। हवा साफ़ तो नहीं ही है। और ये बात सब मैं कर रहा हूँ तब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या बकवास चल रहा है, ये साफ सफाई तो सरकार का काम है, हमें क्या कर लेना देना। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि देश साफ़ हो या नहीं हो, मुझे कोई परवाह ही नहीं है। लेकिन साइंस की सुनोगे तो परवाह करने लगोगे। आज ये सभी पॉल्यूशन की वजह से हमारी लाइफ तो थोड़ी अफेक्ट होती ही है, लेकिन आज ये बढ़ता पॉल्यूशन और बढ़ती प्रॉब्लम्स की वजह से कई एनिमल्स, कई प्राणी, कई छोटे जीव जंतु, उनकी लाइफ अफेक्ट होती है। कई एनिमल्स और कई एनिमल स्पीसीज एक्सटिंक्ट होने के या एंडेंजर होने के कगार पे पहुंच गए हैं, जिनकी वजह से हमारी इकोसिस्टम या फूड चेन का इम्बेलेंस हो जाता है, जिनकी वजह से आगे जाके कई 100-200 सालों या हज़ारों सालों के बाद हमारा ह्यूमन एक्सटिंक्शन आने की पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि उन्हीं के ऊपर हमारा जीवन और हमारा पर्यावरण डिपेंडेंट है। एक छोटे से स्पीसीज़ की लाइफ थोड़ी अफेक्ट होती है तो पूरी इकोसिस्टम बिगड़ जाती है। अगर आप लोग ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपको मज़ा तो आ रहा होगा। अगर मज़ा आ गया हो तो लाइक और कमेंट में जय हिंद लिखना मत भूलना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, क्योंकि ये हमारे ही चैनल है। आप ये हमारे चैनल के मेंबर हो, हम भी ये चैनल के मेंबर ही हैं, हम एक फैमिली है। तो आगे बढ़ते हैं, कमिंग बैक टू द पॉइंट। मैं समझ तो आ गया कि देश की स्वच्छता ज़रूरी है, हम सभी को साफ़ सफाई रखनी ज़रूरी है, लेकिन करना क्या है, हम क्या कर सकते हैं? हम थोड़ी हर जगह पे साफ़ सफाई करने जा सकते हैं, रोड साफ़ करेंगे, हमें टाइम ही नहीं मिलता, हमारे पास टाइम ही नहीं है, क्या करें? तो उन लोगों को सिर्फ साधारण रूप से मैं कहना चाहूँगा कि हमें ऐसा कुछ महान काम करना भी नहीं है कि रोड साफ़ करने जाना है या दरिया साफ़ करने जाना है। ये सब प्रैक्टिकल तो नहीं है हमारे जैसे आम आदमी के लिए, हम नहीं कर सकते, लेकिन हम छोटे छोटे स्टेप से, छोटे छोटे कदमों से बड़ा इम्पैक्ट ला सकते हैं। हमें सिर्फ छोटा ऐसा परिवर्तन करना है कि हमें आसपास जहाँ पे भी कचरा दिखे, हमारे आसपास, हमारे घर में या हमारे ऑफिस में, हम जहाँ पे काम करते हो, तो वहाँ पे हमें कचरा नहीं फैलाना है। और अगर कचरा लगे तो किसी को कहे बिना अपने आप ही कचरा उठा के कचरा पेटी में डाल देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सामने वालों का माइंडसेट बदलेगा कि ये साफ़ सफाई करता है, मुझे भी करना चाहिए। ऐसा करके हर कोई साफ़ सफाई करने लगेगा और माइंडसेट चेंज होगा। और वो कहते हैं ना कि एक के करने से कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आप करोगे तो आपसे इंस्पिरेशन लेके दूसरा करेगा, दूसरों के देख के तीसरा करेगा, और पूरा मोहल्ला करने लगेगा, फिर पूरा शहर करने लगेगा, और बाद में पूरा देश साफ हो जाएगा। हमें रोज़िंदा जीवन में पेड़ पौधे लगाने चाहिए। वो ना कर सको तो कोई स्पेशल दिन पे, अगर बर्थडे हो या कोई एनिवर्सरी हो या कोई सेलिब्रेशन हो, इवेंट हो, तो उस टाइम पे पेड़ लगाने से या ट्रीज़ अपने आप नाम पे प्लांट कराने से बहुत इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं हम लोग। और तो और अभी फ़िलहाल ट्री गिफ्टिंग और प्लांट गिफ्टिंग एक बहुत ही नया ट्रेंड उभर के आया है, जो अच्छा भी लगता है और एनवायरनमेंट को भी बेनिफिशियल है। और ट्री प्लांट करने से मुझे याद आया, एक वेब ब्राउज़र है, गूगल की जैसा ही सर्च इंजन है, इकोशिया करके। वो सर्च इंजन की एक खासियत है कि हम वहाँ पे जितने सर्च करेंगे, वो कंपनी हमारे सर्च के अनुसार ही उतने प्लांट्स या पेड़ उगाएंगे। कन्वीनियंस और एग्जाम्पल के रूप में आप समझ सकते हो ये देख के कि अभी तक इकोशिया की टीम ने 183 मिलियन ट्रीज से भी ज़्यादा ट्रीज प्लांट कर चुके हैं पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। और तो और इसके अलावा हम अवेयरनेस जनरेट कर सकते हैं, लोगों के बीच में सतर्कता और जानकारी फैला सकते हैं कि हमें क्यों करना चाहिए स्वच्छता। हमारा देश, हमारा राष्ट्र, हमारे पूरे पर्यावरण का स्वच्छता से क्या असर पड़ती है उसकी, तो हम ये सब समझा सकते हैं, तभी हम फ़र्क ला सकते हैं समाज में। कम से कम पानी यूज़ करना और पानी बचाना, वो भी एक बहुत बड़ा स्टेप बन सकता है, जिससे हम बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम सिर्फ दिन में 1 लीटर पानी बचाएंगे तो पूरे भारत में हर रोज़ 140 लीटर का पानी बचेगा, और पूरे साल में 50,000 लीटर से भी ज़्यादा हम पानी बचा सकते हैं। सोच के तो देखो। इसलिए तो कहते हैं स्मॉल थिंग्स मैटर। हमें हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दिए गए नक्शे कदम पर चढ़ना चाहिए, स्वच्छ भारत मिशन में जुड़ना चाहिए, स्वच्छता रखनी चाहिए,
तो अगर आप लोगों को मज़ा आया हो तो लाइक करना। और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि हम सभी लोगों को प्लेज लेना चाहिए, प्रण लेना चाहिए, एक स्वच्छता की शपथ लेनी चाहिए। महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था उसमें सिर्फ राजनीतिक आज़ादी ही नहीं थी, बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना थी। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर माँ भारती को आज़ाद कराया था। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूँगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूँगा। मैं न गंदगी करूँगा, न किसी और को करने दूँगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूँगा। मैं यह मानता हूँ कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण यह है कि वहाँ के नागरिक गंदगी नहीं करते और न ही होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव और गली गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूँ वो अन्य 100 व्यक्तियों से भी व्यक्त करूंगा और करवाऊंगा। वह भी मेरे तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे देंगे। इसके लिए प्रयास करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।